अस्सलाम वालेकुम दसो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, की हाल चाल ने? ठीक हो तुसी? सर मैं एज अ टीचर हूँ और एज अ स्टूडेंट के तौर पे मैं आपसे ये मैसेज का ये एक सेकंड इसको कैसे हटाऊं मैं? जी सर, आपको मैं नजर आ रहा हूँ? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बात करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत मैं खुश हूँ कि आपसे आज मेरी बात हो पा रही है और सर आपसे इस्तिफादा करके मैं तकलीद से भी हट गया हूँ और पहले मेरे दोस्त अहबाब अभी भी हैं जो तकलीद करते हैं, तो आपसे बहुत कुछ हिदायत मुझे मिली है, उम्मीद करता हूँ आप अब भी मिलेगी। मेरे चंद एज ए सवाल है, मैं खुद भी टीचर भी हूँ, एक ड्राइंग टीचर हूँ, एक उससे मुतालिक सवाल था, बाकी कुछ सवालात थे, काइंडली आप सुनेंगे? बोलो भाई। सर एक तो पहला जो सवाल है, मैंने आपके बाज पिछली वीडियोस से भी देखा, सर्च करने की कोशिश करी स्केच के मुतालिक, क्योंकि सर मैं टीचिंग करता हूँ, ये ड्राइंग टीचर हूँ, तो और बच्चों के असाइनमेंट भी हम देते हैं। यार वो क्या आवाज बंद हो गई ना, तो जी तो अहादीस में ये मिलता है मेरे भाई कि किसी चेहरा बनाना, ये जो अभी मुझे याद पड़ता है ना, उसके वो हदीस बड़े सख्त मना है, सख्ती से मना ड्राइंग करना सर। हाँ, नहीं जानवर का और इंसान का देखिए, अगर और चीजों का फूल वगैरह का मना नहीं है, उसके सख्ती के साथ मना है। नहीं सर, अगर मना होता तो फिर पुलिस में भी तो महकमा होता है जिसमें स्केचिंग करवाते हैं, तो फिर सब स्केचिंग तस्वीरात सब मना होती, क्योंकि हमें इस्लाम जो है वो कंफ्यूज थोड़ी ना करेगा। मैं ये हमारे पास कोई हदीस नहीं है कि पुलिस वालों को इजाजत है, ठीक है ना। मैं आपको वही बता सकता हूँ, अच्छा। इस्लाम का फरमान है, उसमें मना है। आप कहते हैं पुलिस वाले पर क्या करें, मुझे नहीं मालूम पुलिस वालों क्या करें, उनको पुलिस को हदीस का क्या परवाह है भाई? आपने देखा पुलिस वालों को शरीयत का परवाह है? आपने कभी देखा दुनिया में किसी पुलिस वाले को जो अल्लाह से डरता हो? नहीं वाकई में सर आपकी बात होते ही चोर हैं भाई। पुलिस को क्या परवाह? तो सर आपके नजदीक यानी कि मैं अगर किसी के मैंने आप बिलखुसूस पाकिस्तान का जो पुलिस है ना, तो सब के सब चोर हैं जी। वो रिश्वत के बगैर तो उनका वो भी गरीब आदमी को, बेचारे को, मुसाफिर को, जो बेवतन आदमी हो, जो किसी लाचार आदमी, उसको सबसे ज्यादा तंग करते हैं। ये तो इंसान ही नहीं है भाई, आखिर में इंसानियत। सर मैंने एक हमारे शिया आलिम है हजरत अल्लामा सैयद अली रजा रिजवी साहब, उनको मैंने स्केच उनका बना के उनको दिया था। अगर उस वक्त वो मुझे चाहते तो मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे मना नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया मेरी गिफ्ट के साथ। इन अल्लामाओं को क्या आता है भाई, ये तो बेचारे वैसे ही। अच्छा, अल्लामा ने मना नहीं। ओके सर, दूसरा मेरा सवाल, आपके नजदीक मेरे नजदीक नहीं, इसके सख्त अहादीस हैं भाई, अहादीस में इसके सख्ती के साथ मना किया गया, बहुत ही शिद्दत। अच्छा सर, उसमें अगर आप मेरे वहां पर इंग्लिश में मेरे एक तकरीर है इसी मौजू पर, अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल पे चले जाएं, मेरे इंग्लिश चैनल पे चले जाएं या फारसी चैनल में, मेरे मुझे याद नहीं पड़ता, शायद इंग्लिश में ड्राइंग का नहीं, इंग्लिश चैनल पे है, मैंने सुना है इंग्लिश चैनल पे, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आप तो टीचर है भाई, आप खुद प्रोफेसर हो, इंग्लिश कैसे समझ नहीं आता? नहीं मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक अदना सा टीचर हूँ। तो से प्रोफेसर हो? नहीं सर, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं टीचर एजुकेशन में बीएड ऑनर कर रहा हूं। अगर अली रजा अल्लामा है तो आप पीएचडी, डबल पीएचडी प्रोफेसर। नहीं, मैं आलिम के तौर पे एक अकीदे मतलब एहतराम के तौर पे उनको, अगर ये अल्लामा है तो आप जो है ना, आप यूनिवर्सिटी के जो है वो डीन है, ठीक है ना भाई। चले अल्लाह आपको सलाम। नहीं इसक्यों नहीं, हाँ सवाल है। हाँ क्या सर? मेरा ये सवाल था कि देखें हदीस में जो हमारी है ना, स्कूल में कारी साहब भी हैं, एक मुफ्ती हैं, क्योंकि मैं पहले उस बच्चे ने वाइस प्रिंसिपल से मुखातिब हुआ, फिर उससे उन्होंने कहा कि स्केच से अल्लाह के नजदीक हम अल्लाह कहेगा कि रूह फूंक के देखो, यानी कि आखिरत में अगर स्केचिंग में रूह फूंकना है, हम तो एक मोहब्बत में किसी का बनाते, जैसे मैं अपने वालिद का बनाऊं या आपका बता सकता मुझे, आप मेरे से आर्ग्यू ना करें, मैंने कह दिया हदीस में इससे शदीद मना है, ठीक है ना, खत्म बात। अच्छा ठीक है, मैं दलील, अच्छा ठीक है, मैं इधर आर्ग्यू, मैं तस्लीम हूँ, मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, वो मेरा दीन है। उससे आर्ग्यू करना कि हम रूह क्या करें, वो रूह वाली जो हदीस है ना, वो मुखालिफिन की रिवायत है, रूह वाली जो है वो होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ शदीद रिवायात में उसकी मना है, ठीक है ना। अब उसके खिलाफ आप उधर आर्ग्यूमेंट हम नहीं सुनेंगे जी, बोले। ओके सर, दूसरा सवाल मेरा है, क्योंकि मैं
सिंधी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे नजदीक हजरत लाल शहबाज कलंदर और हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, इनसे बहुत अकीदत की जाती है। आपके नजदीक आपने एतराज किया था कि लाल शहबाज कलंदर वो हैं, हम उनका एक एहतराम करते हैं कि वो एक हमारे बुजुर्ग हैं और इमाम ज़ादा हैं, इस लिहाज से हम उनके मज़ार पे जाते हैं। तो ये आपके नजदीक देखें, लाल शहबाज जो सूफी था, सूफी मुनहरिफ होते हैं, और वो इस्माइली था, इस्माइली था। उसके अशार में अगर या अली वगैरह है तो ये क्योंकि वो इस्माइली। तो ये जो है ना, आप हमारे बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग वही होता है जो दीन में बुजुर्ग हो ना, जो अपने से वो कल्चर में अगर कोई बुजुर्ग है वो उसका जरूरी नहीं है कोई दीन में भी बुजुर्ग है, ठीक है ना। वो वैसे लोगों ने तकलीद में जाके वो उसको बड़ा मानते हैं, लेकिन वो उसने कोई उसने कुछ अशार बोले। ये जो सूफी हजरात होते हैं ना, इनके अशार बड़े अच्छे होते हैं। अक्सर सूफी तारीख में ये ज्यादातर इनकी रग़बत होती है शायरी में, और ये शायरी बड़े करते हैं, और उस शायरी में अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र भी करते हैं। और उस सूफी हजरात में जो गैर शिया भी है ना, जो गैर इस्ना अशरी हैं, बहुत सारे हैं, जो उमरी हैं, वो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम की बड़ी तारीफ करते हैं सूफियों में। ईरान में सादी है, ईरान में हाफिज है, इनके अशार बड़े सर ये ओ भाई सुन लो, इनके अशार बड़े प्यारे हैं, इनके अशार बड़े मीठे हैं। तो लाल शहबाज तो कुछ भी नहीं है उसके अशार, वो हाफिज सादी के मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मामूली है। और उसके वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के शान में बड़े कसीदे हैं उनके, लेकिन वो शिया नहीं था, शाफिई था, हाफिज शाफिई मजहब कामिल था। अब वो शायर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो दीनी लिहाज से वो एक मुनहरिफ शख्स है, दीनी लिहाज से, गरचे वो अहले बैत अलैहिस्सलाम को से प्यार करता है, अकीदत का इजहार करता है। इसी तरह लाल शहबाज कलंदर, ये लोग सूफी थे, अकीदत के लिहाज से ये मुनहरिफ है, मसलक के लिहाज से ये मुनहरिफ है, ठीक है। इसने अहले बैत अलैहिस्सलाम के शान में अशआर बोले। इस तरह दुनिया में लोग बहुत हैं, तो इनको अजीम समझना, बुजुर्ग समझना, ये एक जहालत है, ओके, नादानी है सर। और दूसरे हमारे कराची में बड़े बुजुर्ग हैं हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी, ये भी इमाम ज़ादे कहलाते हैं। मुझे नहीं मालूम वो कौन है भाई, उसका मुझे मालूम। अच्छा, तीसरा एक तालिब इल्माना सवाल था कि हजरत आदम, देखें हम हजरत आदम की औलाद हैं, हजरत आदम के बाद उनके बेटों की किस तरह से इंसानियत की नस्ल चली, और क्योंकि एक पाक सजरा है जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन तक जाएगा ना, जिससे इमामत भी है, सब हजरत आदम की नस्ल, क्योंकि उनका महरम से निकाह तो नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के लिए उसके लिए लड़कियां खल्क की थी, उनसे उनकी शादी हुई थी, ठीक है ना, उन्होंने अपने बहनों से शादी नहीं की। सही। और सर दूसरा ये है कि क्या हम इमाम से राब्ता कर सकते हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से रुजू, यानी कि एक इसी मौजू पर आप देख लें, मेरे स्पीचेस आप सुन लें ऑनलाइन, ठीक है ना। इसी मौजू पर मेरे प्रोग्राम्स हैं, आप उसमें सुन लें, सर्च करें, उसमें आएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मफातिहुल जिनान पढ़ें, ज़ियारात पढ़ें, तवस्सुल पढ़ें, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से कैसे तवस्सुल किया जाए, कैसे खिताब किया जाए, इसमें बहुत सारे अमाल खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बता दिए। तो हमारी गैबत में अगर हमसे बात करना चाहो, गुफ्तगू करना चाहो, तो उसका क्या तरीक़ेकार है, किस अल्फाज के साथ, किस तरह, वो उसके आदाब क्या, वो सब अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बताया। वो किस किताब में मिलेगा आपको? मफातिहुल जिनान है, उसमें आप देख लें, फहरिस्त में जाके देख लें, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़ियारत और उनसे इस्तिग़ासा, तलब नुसरत कैसे किया जाए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा।